बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कर दिखाया जो बहुत मुश्किल था, जो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। और पंजाब में तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ने जो काम किया, उसके ज़रिए साफ नज़र आ रहा था कि उनकी हुकूमत खौफजदा है, एहतजाज से खौफजदा है। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक मामला और है, उसकी आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी गई और दफ़ा 144 लगाकर एहतजाज से लोगों को रोकने की कोशिश की गई। उससे पहले ये हुआ कि रात में और अलग सुबह लोगों के घरों पर छापे मारे गए। फिर उसके बाद जब इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज करते हुए लोग सड़कों पर आए तो लोगों को फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ मकामात पर उनके आगे गाड़ियां लगाकर उनको रोकने की कोशिश की गई। दफ़ा 144 लगा दी है। ये बाज़ लोगों को लगता है कि अब हो रहा है, मरियम सरकार कर रही है, 9 मई के बाद हो रहा है। 9 मई से पहले ज़िले शाह वाला दिन, उससे पहले वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए वो जनरल बाजवा जो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके, खुफिया मुलाकात बकौल साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर, उनके बता चुके वो कि ये सब कुछ हो रहा था, तो तब भी तमाम चीज़ें की जा रही थी। अब इस वक्त हमारे सामने सिचुएशन क्या है? मैं इसमें खैबर पख्तूनख्वा के नंबर्स नहीं रखूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बड़े बड़े मुजाहिरे हुए, बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई और उन बड़ी बड़ी रैलियों में लोग बहुत बड़ी तादाद में नज़र आए। लेकिन वहाँ अपनी हुकूमत है, वहाँ ज़ाहिर है कि पुलिस ताउन करती है, इंतज़ामिया ताउन करती है कि वज़ीर आला जो है वो उसी जमात का है, इसलिए कुछ नहीं किया जाता। तो खैबर पख्तूनख्वा के मुजाहिरों को मैं नहीं गिन रहा। ज़ाहिर है कि उन लोगों के जज्बात जो है उनको, उनकी अपनी वैल्यू है, लेकिन मैं उनको नहीं गिन रहा। सिंध में क्या हुआ है? टंडो मोहम्मद खान, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल पर मुजाहिरा हुआ और इसमें आप देख सकते हैं इन मनासिर में बड़ी तादाद में लोग शरीक थे। फिर उसके बाद ज़िला बदीन, यहाँ पर एहतजाज हुआ, पिंगरियो टाउन में, या पंगरियो टाउन है, यहाँ मुजाहिरा हुआ। इसके बाद अगर आ जाएं आप शहर कायद कराची की जानिब, तो MP राजा अजहर, इनके साथ फ़हीम MNA हैं, ये कोरंगी के खान जमान खटक, फिर उसके बाद दीगर रहनुमा, इन्होंने मुजाहिरा किया और बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। बदीन में हमने मोटरसाइकिल रैली भी देखी थी। इसके अलावा ज़िला घोटकी, वहाँ पर एहतजाज हुआ और वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग निकले। कश्मोर बड़ा मशहूर होता है, कश्मोर के सिंध और पंजाब का बॉर्डर, पुलिस वालों को सज़ा देनी हो तो कश्मोर भेज दिया जाए। तो कश्मोर में बड़ी तादाद में लोग निकले, मुजाहिरा किया। और ये हर शहर में, छोटे बड़े शहर में, गांव में होने वाले मुजाहिरे, इसलिए इनकी तादाद बहुत बड़ी तादाद में हुई है, जगह जगह हुए। तो निकलने वालों की तादाद को इसी हिसाब से देखना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नहीं किया कि कराची में आ जाओ, एक 3 तलवार का मकाम या नुमाइश का मकाम, वहाँ मुजाहिरा करेंगे, बल्कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना अपना मुजाहिरा होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले से तय कर दिया था। नौशहर व फिरोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। इसके अलावा कराची में ज़िला शर्की में हलीम आदिल शेख की क़यादत में मुजाहिरा हुआ। आलमगीर खान भी इस मुजाहिरे में मौजूद थे। केमाड़ी में मुजाहिरा हुआ और केमाड़ी वाले मुजाहिरे में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। फिर लाड़काना, भुट्टो का शहर, वहाँ मुजाहिरा हुआ और इन तमाम मुजाहिरों में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, यहाँ मुजाहिरा हुआ और इसके अलावा दीगर शहर सिंध के, यहाँ पर मुजाहिरे हुए। ये तमाम मुजाहिरे मैटर करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले रैलियों के लिए, अच्छा ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी की रैली थी, जब शहर की रैली होगी तो इसका नंबर, इसकी तादाद मुख्तलिफ होगी। निकलेंगे तो सिंध में प्रॉब्लम्स कम होंगी। प्रॉब्लम्स असल में होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में, और पंजाब की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जाहिर है कि आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत, दफ़ा 144 लगाओ, पुलिस को भेजो, डंडा उठाओ, लोगों को मारो पीटो, ये हो रहा है। तो इसलिए आपको ये सूरत हाल नज़र आती है। अब आ जाइए पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में होने वाले मुजाहिरों की बात करें तो रावलपिंडी में इमरान खान साहब के लिए सीमाबिया ताहिर साहिबा, ये हर बार निकलती हैं, अडियाला जेल भी पहुंची थी, इनकी क़यादत में रैली निकली
बड़ी तादाद में लोग निकले। फैसलाबाद में लोग निकले और फैसलाबाद में निकले हुए लोगों के सामने आप देख सकते हैं पुलिस वाले मौजूद थे। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें दीगर शहरों की, तो पंजाब के दीगर शहरों में बड़ी तादाद में लोग निकले और हर जगह हमें नज़र आया कि सामने पुलिस भी पहुंची। पिंडी की रैली हमारे सामने है, पिंडी की इस रैली में बाइकर्स बड़ी तादाद में हैं। लाहौर में जगह जगह रैली हुई। शादरा की रैली में सैयद यासिर गिलानी, इनके साथ अली एजाज बुट्टर, इन्होंने इस रैली को लीड किया। फिर इसी तरह से आप देखिए ज़िला खानीवाल में रैली हुई और इस रैली में मोटरसाइकिलिस्ट बड़ी तादाद में नज़र आ रहे थे, इन्होंने रैली निकाली। फिर फैसलाबाद में इमरान खान साहब के लिए जो रैली निकाली गई उसमें NA 102 चंगेज़ अहमद खान काकड़ और सूबा असम्बली के मेंबर, इनकी क़यादत में रैली निकाली गई। बहावल नगर में रैली निकाली गई और फिर उसके बाद ज़िला डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। और जरताज गुल साहिबा ने बताया कि उनकी जो हिदायत पर निकाली गई रैली थी, वहाँ पर फिर हमने ये देखा कि पुलिस पहुंची और पुलिस ने पहुंचकर लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। ये जगह जगह हुआ, जिना हाउस का मुहासरा किया गया। फिर भी रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा जो हैं वो सियालकोट में निकली और मुजाहिरा किया और इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों में पंजाब के मुजाहिरे हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े मुजाहिरे हुए, मगर चूँकि वहाँ अपनी हुकूमत है तो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि वो मुजाहिरे आतिफ खान साहब MNA, उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के मुजाहिरे नहीं, हमें पंजाब में मुजाहिरे चाहिए। और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के बारे में मैंने आपको बताया कि खबर और उनकी हुकूमत ज़ाहिर है कि पंजाब में अलाउ नहीं करेगी कि लोगों को मुजाहिरा करने दिया जाए। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा महर शराफत साहब सूबाई असम्बली का जो हल्का है वहाँ पर जब जीती हैं तो महर शराफत साहब ने ये बताया कि वो तकरीबन कमोबेश 900 वोट हैं जिनसे जीत गए मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से फॉर्म 45 के मुताबिक। तो ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया है, लोगों से उनके फॉर्म 45, 46, 47 मांग लिए हैं, बयान हलफी मांग लिए हैं और कहा है लाइए रिकॉर्ड दीजिए। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हल्के में भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिन ट्राइब्यूनल्स को रोका जा रहा था और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ट्राइब्यूनल बना दिए, सुप्रीम कोर्ट गए थे ये लोग के इन ट्राइब्यूनल्स को रोका जाए। वहाँ पर हमारे सामने खबर क्या आई है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के फॉर्म 45, 46, 47 मंगवा लिए गए हैं। अब यहाँ जमात इस्लामी वाले, लब्बैक वाले, ये लोग भी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आना चाहते हैं। अब अगर ये लेकर आ जाएंगे तो ये मैच करते हैं। महर शराफत साहब के मैंने फॉर्म 45, 46, 47 देखे और उनके मुताबिक महर शराफत साहब जो हैं वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीत रहे हैं। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, अगर उनका ये हल्का मुसीबत में आ जाता है और CM साहिबा जो ज़ाहिर है कि पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई हैं और महर शराफत कहते हैं ये फॉर्म 47 पर जितवाई गई हैं वरना मैं जीता हूँ इलेक्शन, ये अगर हार गई तो फिर नून लीग के पास क्या रह जाएगा। इसी तरह से NA 130 मियाँ नवाज शरीफ साहब हार गए तो नून लीग के पास क्या रह जाएगा। बिल्कुल इसी अंदाज में ख्वाजा आसिफ साहब हार गए, रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा फॉर्म 45 के मुताबिक जीत गई तो नून लीग फारिग हो जाएगी। ये जो है ना कि हम इस ट्राइब्यूनल में नहीं जाना चाहते, हम ऐसे नहीं करना चाहते, आओ हमसे बात कर लो, या कहीं किसी जगह आपको इलेक्शन दोबारा करवा लो की भी सदा आती है। वो इसलिए आती है कि अगर इन ट्राइब्यूनल्स में ये फैसले हो गए और अब तक ये हो जाना चाहिए था, ये मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोका, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उस पर खुद इल्ज़ाम है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो सुप्रीम कोर्ट चला गया कि आप जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया उसको रोक दीजिए। अभी रिलीफ नहीं मिला है, लेकिन रिलीफ मिलने के आसार हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया कि काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो ट्राइब्यूनल बनाए। अब अगर आप बाकी सूबों को देखें तो वहाँ जो ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह से गया है, ये देखने की चीज़ है। पंजाब में जा रहा है, आपको मुमकिन तौर पर सिंध में भी एक जगह एक जज साहब जो हैं जिनके पास ये ट्राइब्यूनल केसेस हैं, उनके पास आपको नज़र आ सकता है कि लोग जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वहाँ से रिलीफ मांगेंगे, और वो के आगा साहब की अदालत से मुमकिन तौर पर हो सकता है। लेकिन के आगा साहब जो हैं हमारे दोस्त ये बताते हैं कि उनकी अदालत को भी
تنگ کیا جا رہا ہے، انہیں آؤٹ آف ٹرن اس وقت جو برانچز ہیں وہاں پر بھیجا جا رہا ہے، تو ان کے ٹرائیبونل کے کام کی رفتار کو ٹیکنیکل انداز میں سلو کیا گیا ہے، یہ ان کے معاملے میں ہوا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، اب اگر احسن اقبال صاحب کی بھی سیٹ چلی جاتی ہے تو یہ پورا نظام لپٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ نہیں بچ پائے گا۔ دیکھیے جو مظاہرے ہوئے نا آج مختلف شہروں میں، یہ مظاہرے بڑے سگنیفیکنٹ ہیں، یعنی ایک ایک کانسٹیٹوئنسی کے مظاہرے ہوئے، بعض جگہوں پر ہمیں یہ تعداد 100-150 کے قریب نظر آتی ہے جو لوگ نکلے، لیکن یہ لوگ کن حالات میں نکلیں؟ سال کا گرم ترین دن تھا، سال کا طویل ترین دن تھا، سال کی مختصر ترین رات، اور اس موقع پر یہ لوگ نکلے ہیں، ان لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی ریلیاں تھیں کیونکہ ایک ایک شہر میں کئی کئی مقامات پر یہ ریلیاں تھیں۔ آپ جب ان کو کمبائن کریں گے، کراچی میں ایک عدد جلسہ کریں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، تو پھر پتہ چلے گا۔ ابھی یہ پورا سسٹم مل کے ان چیزوں کو روک رہا ہے، اور اس سسٹم کے ذریعے یہ چیزیں ایسے ہی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ذرا سا اس لیگل بیٹل میں ریلیف ملتا ہے، مگر ذرا سا اس لیگل بیٹل میں بریدر ملتا ہے، تو یہ تمام جماعتیں اس پورے سسٹم کے لیے مصیبت بن جائیں گی جو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب کی قیادت میں جمع ہو گئی ہیں۔ یہ آگے بڑھے گا تو پھر مصیبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ لیجیٹمیسی نہیں ہے۔ لیجیٹمیسی نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ بری طرح سے مشکلات سے دوچار ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے، مگر ابھی عدالت بھی اجازت دے دیتی ہے، ضلع انتظامیہ اسی طرح سے کھڑی ہو جاتی ہے، پورا سسٹم ان لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں آخر میں آپ سے عرض کروں، فضل الرحمان صاحب کی تصویر آئی، جو چین کے وزیر آئے ہیں، بین الاقوامی تعلقات کے چیپٹر کے وزیر صاحب، تو ان سے ملاقات کے موقع پر فضل الرحمان کی تصویر آئی، احسن اقبال صاحب موجود ہیں، ہماری قیادت موجود ہے، اور چینی وزیر موجود ہیں، تو وہاں پر یہ کہا جانے لگا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا یہاں آنا پی ٹی آئی والوں کو بڑا میسج ہے کہ فضل الرحمان حکومت کے ساتھ آ گئے ہیں، اور فضل الرحمان کے بھائی کو وزارت مذہبی امور کی قائمہ کمیٹی کی سربراہی مل گئی ہے، یہ بڑا میسج ہے۔ تو یہ میسج کیا ہے؟ یہ پورا سسٹم کر کیا رہا ہے؟ آ جاؤ، مل جاؤ، ان کو چھوڑ دو اور سب مل کے چلاتے ہیں۔ ایک جانب یہ ہیں، ایک جانب پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھی ہیں، اور عوام ہے۔ تو عوام کے بغیر یہ سسٹم جس انداز میں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے شعور کی، ان کے فیصلے کی جس طرح سے توہین کی جا رہی ہے، نہیں چل پائے گا۔ یہی تمام لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان یہاں پر نظر آ گئے، یہ لوگ دیکھیں کہ یہ نون لیگ کا ایونٹ تھوڑی تھا، یہ پاکستان کا ایونٹ تھا۔ اس ایونٹ میں جب اندر خطاب کر رہے تھے تو بیرسٹر علی ظفر بھی خطاب کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خطاب کر رہے تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس جگہ موجود، فضل الرحمان موجود، باقی لوگ موجود، کیونکہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا، کسی مخصوص حلقے کا ایونٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایونٹ ہے۔ اس ایونٹ پہ یہ لوگ ایک ہو کر بیٹھ گئے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ پیش آ رہا ہے جو کچھ سوات میں ہوا اس پر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیالکوٹ کا پنجاب کا ایک شخص تھا، پنجاب کا شخص وہاں گیا اور وہاں اس کی جان لے لی گئی ہے، تو اب بوائیکاٹ کر دو۔ پختونوں کا جو پنجاب میں ہیں ان کا بھی بوائیکاٹ کر دو، پنجاب کے لوگ وہاں جا کر سیر و تفریح کے لیے اپنے دن گزاریں، اس کا بھی بوائیکاٹ کر دو، یہ مت کرو۔ اگر اس طرح کی چیزیں کرنی ہے کہ جنونی افراد ان کے کسی عمل پر آپ کو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ذمہ دار قرار دینا ہے، جنونی قرار دینا ہے پورے خیبر پختونخوا کو، اس جتھے کو چھوڑ کر، تو پھر پنجاب میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں کیا کریں؟ جو پنجاب میں ابھی سرگودھا میں ہوا، جو جڑاوالا میں ہوا، جو پنجاب میں سیالکوٹ میں ہو چکا ہے، جو پنجاب میں مختلف شہروں میں ہوتا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہم کیا کریں؟ اقلیتیں یہ کہیں کہ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں پنجاب میں، اسی طرح کے ہمیں واقعات سننے کو ملے، تو یہ نامناسب ہوتا ہے۔ جو ملک کی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہوتے ہیں، مذہب کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو سیاست سے بالا تر ہو کر دیکھا جاتا ہے۔ سیاست آپ کے قانونی، انتخابی، انتظامی معاملات ہیں، ان میں سیاست کی جا سکتی ہے، لیکن مذہبی معاملات، قومی سلامتی کے معاملات، معیشت کے معاملات، ان میں سیاست نہیں کی جاتی۔ تو نون لیگ جو آپ اس وقت کر رہی ہے، اس میں آپ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نون لیگ کے دوست جو ہیں وہ بالکل کوئی انتہائی
احمقانہ سا کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن پنجاب میں ایسے واقعات بار بار ہوئے، اس کے نتیجے میں پورے پنجاب کے لوگوں کو لیبل کر کے یا پنجاب کو لیبل کر کے کہ پنجاب کا بوائیکاٹ کر دو، ایسی کوئی مہم آپ کو نظر نہیں آئی ہے. جو واقعات بلوچستان میں پیش آئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں پنجاب سے وابستہ لوگ، ان کی جانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زد پر آئی ہیں، ان کی زندگیاں زد پر آئی ہیں. اس کے سلسلے میں بلوچستان میں ایسے عناصر جو عام دشمن عناصر ہیں، ان کی سرکوبی کرنی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.